पति के बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन अपने देवर को कह रही है कि मुझे तेरे बच्चे की मां बनना है। आज पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हो जाएगा कि क्या एक महिला, क्या एक स्त्री ऐसा कह सकती है। आप सोचेंगे कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं पागल तो नहीं हो गया। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं इन्हीं की जुबानी सुनवा देता हूं। क्या ये बात बिल्कुल सच है कि आप अपने देवर के बच्चे की मां बनना चाहती हैं? हाँ जी, बनना चाहूंगी। क्या आपको बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है ये बात? क्यों शर्म क्यों आनी चाहिए? आपका पति अच्छा खासा है, आप उसके बच्चे की मां बनने वाली और देवर के बच्चे की मां क्यों? क्या मतलब चाहती क्या है? क्या आप इनकी जायदाद हड़पना चाहती हैं? आपने पता है पति मेरा अच्छा खासा है। आपका देवर ये देखिए यहाँ पे गुमसुम हुआ पड़ा है। सुनने में ये भी आ रहा है 3-4 दिन हुआ इस शख्स को खाना भी नहीं खा रहा है और इसे टॉर्चर किया जा रहा है। ये बताओ भाई साहब, ये बात बिल्कुल सच है कि ये आपको टॉर्चर कर रही है और कह रही है कि आप इसके साथ मतलब फिजिकल हो, आप इसे एक बच्चा दें? भाई साहब, अब क्या नाम है, मेरा भाई असल में एक्सपायर हो गया और घर के अरिया सब मेरे पास से पड़ रहे हैं जबरदस्ती ब्याह करूं, अरिया घर बसाऊं, बच्चे बच्चे पैदा करूं। चलो घर की बात तो कह रहे हैं, लेकिन आप तो एक महिला हैं, आप खुद भी, आपका जो पति है उसके बच्चे की मां बनने वाली है और आप इनके साथ भी ऐसा कैसे? महिला हूं तो मेरे को जीने का अधिकार नहीं है क्या? महिला हूं तो मैं जीऊं नहीं? मेरी लाइफ मैंने किसकी गिल के करना है, मैंने बेरा होना चाहिए ना भाई। आप क्यों बता रहे हो मेरे तक के करना चाहिए के नहीं करना लेकिन चाहिए? आप टॉर्चर तो नहीं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना किसी के साथ? रखा है कि देवर गेल ब्याह नहीं हो सकता, बच्चा नहीं हो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हो ना? आजकल दुनिया बेरा नहीं, ब्याह तो पहले बच्चे करने लग रही है। आपने मेरे देवर गेल दिक्कत हो रही है। आपके देवर किसी और से प्यार करता है, वो बता भी रहे, फिर भी आप क्यों कह रही है जबरदस्ती? वो आपने बेरा है ना, आपने के बेरा हमारे घर में के चल रहा है के नहीं? पूरी कहानी तो बताओ फिर। पूरी कहानी आप स्टेज पे जाके देखियो भाई। भाई पूरी कहानी तो ये बता ही नहीं रही है, कह रही है स्टेज पे जाओ, जाके पूरी कहानी देखो। और दूसरा जिसने पूरे स्टेज अपनी, मुझे लगता है पूरे भारत में तहलका मचाया, क्योंकि इसकी स्टोरी जिसने भी देखी उसकी आंखें भर आई। क्या हमारे हिंदुस्तान में जो इस तरह के पुराने प्राचीन प्रथाएं हैं वो अब भी होने चाहिए? क्योंकि पुराने टाइम में ऐसा भी देखा जाता था, जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो वो जो स्त्री है उसी के चिता पर बैठकर सती हो जाती थी। हालांकि इस तरह की प्रथाएं बंद हो चुकी है, लेकिन आज भी समाज में कई बार इस तरह की प्रथाएं देखने को मिलती हैं। और दूसरा जिसने पहले सीजन में बिल्कुल हिट किया था, ब्लॉकबस्टर हुआ था, और सीजन 2 यानी दूसरा 2 भी आ चुका है। स्टेज ऐप पर जाओ देखो। और निशा जी को तो आप सब जानते होंगे, क्योंकि इनकी जो अदाकारी है हर कोई कायल है, क्योंकि इनकी अदाकारी से जिस पिक्चर में काम करती है वो पिक्चर का हिट होना तय माना जाता है।